अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे। इतनी चीज़ियाँ बच्चों की तो जी मौजें हो गई हैं। बस इतने मज़े से लगे हुए हैं ना, देखें कैसे कैसे अपनी अपनी चीज़ें इकट्ठी करने लगी हुई हैं। ऐसे ही जी हमारे बचपन में भी होता था, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें खाने को मिलती थी। इनमें ये चीज़ें जब भी देखें ना तो अपना बचपन याद आ जाता है। बाज़ तो बड़े होके भी चीज़ ऐसे ही बच्चों की तरह चीज़ें खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है कुछ कुछ की आदतें बदल जाती हैं, कुछ कुछ की वैसे ही रहती हैं। बच्चों के जो ये आए थे मामू मामू जब आते हैं, या नाना अबू आते हैं, या ननियाल से कोई आता है, तो इस तरह ही चीज़ों के ढेर लग जाते हैं। मेरे घर में तो ऐसे ही लगते हैं, आपके घर में पता नहीं लगते हैं कि नहीं लगते। अक्सर के घरों में तो लगते ही होंगे। फिर जी जब आ जाते हैं मामू जी, इनके आए हैं जी, चीज़ें लाए हैं, तो बच्चों ने कहा जी इनको डिवाइड करना है। इक्वल सब में डिवाइड होती हैं। ऐसे ही अपनी टोकरियाँ रख लेते हैं और अपनी अपनी चीज़ें जो है वो फिर बारी बारी से सारा कुछ जो है वो डिवाइड करते हैं। जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं, अगर एक पूरे डिब्बे में से एक एक्स्ट्रा निकली है या दो एक्स्ट्रा निकली हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकती, अगर तो चार निकलेंगी वो तो डिवाइड हो जाएंगी। तो अगर वैसे कम निकलेंगी तो एक या दो निकलेगी तो वो डिवाइड नहीं होती, तो फिर वो जी मेरे हिस्से में आती हैं। मामू जी आए थे जी, 7 गाड़ी लेकर आए हैं अपनी छोटी भांजी के लिए, साथ उनके लिए चीज़ें लाए हैं। बच्चों की मौजें हो गई हैं। बस चीज़ें जी इक्वल डिवाइड होंगी, लेकिन फिर भी थोड़े रोज़ रोज़ झगड़ा होगा, मेरी चीज़ किसने खाई है, मेरी चीज़ किसने खाई है, मेरी चीज़ किसने खाई है। मेरे घर तो ऐसे ही बच्चे करते हैं, मुझे उम्मीद है आप सबके घरों में भी ऐसे ही करते होंगे जी। ये चॉकलेट कौन कौन बचपन में खाता रहा है, मैं तो खाती रही हूँ, आप सबका तो पता नहीं है। यही चीज़ें खाते रहे हैं, वही चीज़ें हैं, उनमें ही उन्होंने वेरिनेशन कर दी हुई है। उनमें ही पहले छोटी चीज़ें थी, अब बड़ी चीज़ें आ गई हैं। ये क्लेयर पहले हमारे दौर में वो होती थी मिचल्स ट्रॉफ़ी, वो यकीन करें इतनी टेस्टी होती थी। ये फिर क्लेयर आ गई है, ये पहले एक छोटे साइज़ में थी, अब जी जंबो क्लियर आ गई। ये है उतना ही क्वांटिटी उसकी उतनी है, लेकिन जी है वो जंबो और है वो 5 रुपीज़ की। शाही मेवा हमारे दौर में 1 रुपये का मिल जाता था, मौजें हो जाती थी। अगर हमें 5 रुपये मिल जाते थे ना तो हम कहते थे जी नहीं जी हमें तो बड़े पैसे मिल गए हैं। लेकिन अब वही बात आ जाती है, 5 में सिर्फ एक ये छोटी सी मिनी सी चिली मिली आती है, और क्या कुछ भी नहीं आता। चीज़ें डिवाइड हो गई है, तो ये सारा जो कचरा है, अब ये डिब्बे हैं ये मेरे लिए बच्चों ने छोड़ दिए हैं जी, मामा जानी इकट्ठे करेंगी, ये अब मेरी ड्यूटी है, इनको मैं इकट्ठा करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, व्लॉग मेरा अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चल जाए। ये शॉपर जो था ये मेरे हिस्से में आया, मेरे और छोटी मेरी बेटी के हिस्से में आया। किचन में आते हैं जी। किचन में ये बता रही हूँ मैं, कल मामू आए थे, मैं आपके साथ रियलिटी शेयर करती हूँ, मैं कोई फेक नहीं करती या मैं कोई ये नहीं करती जी। मैंने वीडियो बनानी है, वीडियो के लिए ख़ास ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये कल मैंने मटन बनाया था, मटन जो था मेरा बच गया था, उसी में जी मैंने गोभी डाल दी है ताकि हम रात का खाना जो है इसी से खा लेंगे हम। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से ये मीट वगैरह नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं। तो इनके बाबा हैं या मैं जो ज़रा मज़े से खा लेते हैं, तो मैंने कहा इतना ही काफ़ी है सालन, इस यही सालन जो हमारा दिन भी चलेगा रात भी चलेगा, इसीलिए मैंने उसी में गोभी डाल ली है। तो उसको मैंने थोड़ी सी नमक और मिर्च वगैरह और डाल ली है अपनी गोभी के हिसाब से, और यकीन कर इतने मज़े की बन गई थी ना। इस तरह बाज़ का ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा अगर कोई सालन या कोई चीज़ पड़ी हो, वो जैसे जैसे ख़त्म हो रही है होती है तो या ज़्यादा मज़े की बन जाती है। तो ये जी मैं बना रही थी अपनी बड़ी बेटी के लिए, उसका स्टमक का इशू चल रहा है बेचारी का, इतने दिन हो गए हैं स्टमक पेन उसका ठीक ही नहीं हो रहा। बस यही चीज़ें वगैरह, ये उसकी जो चीज़ का हिस्सा था ना, तो उसको मैंने कहा है कि उसको संभाल दे, उसने अभी नहीं खाना जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं हो जाता, स्टमक का जो मसला है। तो उसके लिए मैं बना रही थी जी दलिया। ये रेडीमेड दलिया जो होता है वही मैंने मंगवाया है, वही मैंने डिब्बे मंगवा के रखे हैं क्योंकि ये ज़रा जल्दी बन जाता है, उस पर टाइम लगता है। दूध में मैंने जी चीनी डाल दिया और साथ दलिया डाल दिया और मैंने बना लिया है। मैंने तो इसको सिंपल बनाया, आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इन चीज़ों से ज़रा भागते हैं, दूर भागते हैं, इसलिए मैं उनको जी इस तरह वो बादाम शादाम कम ही खाते हैं, तो मैंने बस सिंपल प्लेन उसको दलिया बना के दिया है।
गोभी में जी धनिया तो मस्ट जाना ही जाना है। ये धनिया मैंने काट लिया, साथ मैंने बर्तन वगैरह मैं लगा लिए थे टोकरी में, शलफ वगैरह। इतना शलफ को साफ़ करना पड़ता है, मुझे तो समझ नहीं आती। बार बार शलफ ही साफ़ करी जाओ, शलफ ही साफ़ करी जाओ। तो गोभी में मैंने भी डड़ा मिर्च भी डालती हूँ, उसके बाद कलवंजी, ज़ीरा और सूखा धनिया। सूखे धनिया से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, अक्सर घरों में नहीं इस्तेमाल होता। मैं भी पहले नहीं थी इस्तेमाल करती, लेकिन मैं अब करती हूँ। आप अपने खाने में कलवंजी ज़रूर डाला करें, क्योंकि वैसे तो कोई मुश्किल से ही है जो डेली 5-6 दाने खाता हो कलवंजी के, लेकिन अगर आप उसको ऐसे सालन में डाल लेंगी तो वो ज़ाहिर सी बात है हर एक के पेट में जाएगा। तो दलिया जल्दी जल्दी बन गया है, गाढ़ा हो गया। देखें अभी मेरी गोभी नहीं है बनी, लेकिन दलिया बन गया है। तो इसमें मैंने कोई मैं नई नट्स वगैरह डाले, क्योंकि बच्ची मेरी नहीं खाएगी नट्स, तो उसको मैंने नहीं डाल। ये मैंने मलाई निकाली हुई है, मलाई मैंने निकाल के इसमें दही डाल दिया था। तो ये तकरीबन 15 दिन की मेरी मलाई है। तो इसका जी मैं बनाऊंगी मक्खन। मक्खन बनाने के बाद हम इसका बनाएंगे जी देसी घी। तो ये मैं इजी मुझे लगता है इसी ब्लेंडर से, क्योंकि इससे बर्तन जो है वो ज़्यादा गंदे नहीं होते। ऐसे ही मैंने कढ़ाई वगैरह में या पतीले में मलाई निकाली होती है, तो उसमें मैं इसको ऐसे बीट कर लेती हूँ तो फिर जी मक्खन बन जाता है, तो मैं निकाल लेती हूँ। वैसे अगर मैं ब्लेंडर में बनाऊँ तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा जो बर्तन होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं, लेकिन उसमें मुझे मज़ा भी नहीं आता। मुझे अब आदत हो गई है, मैं इसी जो ना ब्लेंडर से बनाती हूँ, तो बड़ी इजी बन जाती है। इससे मलाई भी बन जाती है, और केक वगैरह भी जो भी आपने बनाना हो, अंडा वगैरह बीट करना हो, सारा काम इससे हो जाता है। इससे हलीम बड़ा अच्छा होता है, और इससे साग बहुत अच्छा जो है वो उसको वो क्या कहते हैं कुट जा उसको जो कोटा लगाते हैं वो भी इससे बड़ा अच्छा हो जाता है। तो हलीम तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो गोभी हमारी जो है जी तैयार हो गई। आप यकीन करें इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आया था, बड़ी मज़े की गोभी बनी थी। तो बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाई थी, और इनके बाबा ने भी बड़े शौक़ से खाई थी। तो गोभी मैंने उतार के साइड पे रख दी हैं जी। अब मैं अपना बनाने लगी हूँ बेचारी का डाइट वाला खाना। इतना मेरा दिल करा कि मैं भी गोभी के साथ रोटी खाऊं, लेकिन मैंने नहीं थी खाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी। मैंने ये जो शामी बना के रखे हुए हैं आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। ये मैंने 3 फ्राई कर लिए। 3 इसलिए फ्राई कर लिए कि 2 तो मैंने खाने हैं। तो एक जो है वो जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा करके, आपको पता है जब माँ ने जब भी बैठना कहा कुछ खाने के लिए तो बच्चे साथ ज़रूर खाते हैं। तो वो एक मैं उनके लिए बना लेती हूँ। साथ ही मैंने उसी ऑयल में एक अंडा फ्राई कर लिया है। साथ में ब्रेड के 2 पीस या 3 पीस कर लूँगी, क्योंकि बताया ना जो एक होता है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा बहुत जो खाते हैं ना तो वो फिर पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। मैं इसीलिए अभी आपके साथ व्लॉग ज़्यादा खाने वगैरह के या घर में भी इसीलिए नई डिफरेंट चीज़ें बना रहे, क्योंकि मेरी छोटी जो बच्ची है बड़ी बेटी है उसका ज़रा स्टमक का इशू जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब घर में चीज़ बने तो फिर बाकी जब खाएंगे तो वो ना खाएगी, मेरे खुद को दिल को कुछ होगा, तो वो भी बच्ची है फिर वो भी मांगेगी। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। मैं इतनी कोई खाने शाने नहीं बना रही स्पेशल। तो इंशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी, मज़े मज़े के खाने शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। चाय का मग्गा जी मैंने फुल भर के पीना होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मैंने जो मर्ज़ी भी तुसी कह लो, मैं कप नहीं पढ़ के पीना होता है। गल्ला करनी है कर लो। मैं तो कहीं जाती हूँ तो अब तो उनको भी पता है जी इसने भर के कप पीना है, वो भी थोड़ा कम नहीं देते। अगर आपने मुझे भूखी कहना जो मर्ज़ी कहना कह लें, लेकिन मैंने चाय का कप जो है ना भर के ही पीना है। भलाई मैंने मक्खन बना लिया था। मक्खन जी अगर आप गर्मियों में मलाई बना रहे हैं तो उसमें आप ठंडा बर्फ़ वाला पानी डालें, और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो आप नीम गर्म पानी डालें। दस्ती मक्खन मलाई बन जाती है, मक्खन बन जाता है। आपको ज़्यादा झमेलों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बर्तन खाना शाना सब ने खा लिया था, इनके बाबा ने भी खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया था।
तो इनके बाबा चाय शाय कोई नहीं है पीते, मैंने फ़िलहाल चाय पीती हूँ चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर मैंने जी बर्तन शर्तन धो लिए साथ ही, और साथ ही खाना शाना जो था वो भी मैंने बर्तनों में निकाल के, कंटेनर्स में निकाल के वो मैंने फ्रिज में सालन रख दिया, और मैंने किचन साफ़ कर लिया। अब किचन को जी मिलेंगे कोई 2-3 घंटे के लिए ज़रा सुख का सांस आएगा, तो फिर इसमें कोई ना कोई हलचल होनी शुरू हो जाएगी, किसी ना किसी को भूख लग जाएगी, बच्चों को भूख लग जाएगी या किसी और को भूख लग जाएगी। तो फिर इसको दोबारा जो है दोबारा काम इसका शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात और, जब भी आप ये चिकनाई वाला कोई भी सालन बनाएं या दूसरे तीसरे दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन का पाइप बंद ना हो, तो उबलता हुआ पानी हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर पाइप में गिराया करें, फिर इससे आपका किचन जो है वो पाइप बंद नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।